अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब, मुझसे बहुत सारी डीएफ जो मैरिड हैं वो ये सवाल करती हैं कि आखिर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे आगे बढ़ें, क्या करें, इसका क्या फ्यूचर है, किस तरीके से रहना चाहिए। क्योंकि मैरिड डीएफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि ना उसको अपने अपने रीयूनियन का पता होता है, ना उसको ये पता होता कि आगे का फ्यूचर क्या है, हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा जिसके साथ रह रहे हैं यानी कि हस्बैंड या वाइफ, उसके साथ का फ्यूचर क्या है, कैसे हैंडल करें, क्या करें। मतलब कि ओवरऑल मैरिड डीएफ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं इस मामले में कि क्या करें, क्योंकि सोल खींचती है डीएम की तरफ और रहना होता है मैरिज लाइफ में। तो किस तरीके से क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, वो ज़रा हमें गाइड कर दीजिए। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो जनाब, सबसे पहले अपनी जर्नी को समझना है कि ये कनेक्शन क्या है। मैरिड डीएफ के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि ये समझना कि ट्विन फ्लेम जर्नी कोई नॉर्मल लव स्टोरी नहीं होती। ये एक डिवाइन सोल कनेक्शन होता है जो इंसान को अपने असली रूहानी रूप तक ले जाता है। जब डीएफ मैरिड होती है और डीएम से मिलती है तो दिल और दिमाग के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ वो अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए खड़ी होती है और दूसरी तरफ उसका दिल डीएम की तरफ खींचता है। इस पॉइंट पर डीएफ को ये समझना होता है कि डीएम से मिलना या उनके साथ रहना गोल नहीं, बल्कि अपने अंदर के प्यार और डिवाइन एसेंस को पहचानना ही असली जर्नी है। ये कनेक्शन डीएफ को सिखाता है कि वो अपने अंदर की रोशनी से जीना सीखे, ना कि किसी और के सहारे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक ऐसा रिश्ता होता है जहां इमोशंस बहुत गहरे और कंफ्यूजिंग होते हैं। मैरिड डीएफ अक्सर गिल्ट महसूस करती हैं, सोचती हैं कि क्या वो अपने हस्बैंड के साथ गलत कर रही हैं। लेकिन असल में डीएम के लिए जो प्यार होता है वो रूह का प्यार होता है, जिसमें कोई फिजिकल ग्रीड नहीं होती। डीएफ को अपने इमोशन से भागना नहीं चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि ये अवेकनिंग प्रोसेस का पार्ट है। उसे अपने दिल को समझाना होगा कि ये एक टेस्ट है, क्या वो अपनी फीलिंग्स को बैलेंस में रख सकती है बिना अपनी दुनिया तोड़े। यहाँ पेशेंस और क्लैरिटी सबसे ज़रूरी चीज़ है। बाउंड्रीज सेट करना और स्टेबिलिटी बनाए रखना, यानी कि डीएफ के लिए इमोशंस कभी कभी इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो अपनी डेली लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। इस वक्त सबसे ज़रूरी होता है अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना। अगर डीएफ मैरिड है तो उसे अपने हस्बैंड के साथ इज़्ज़त और लॉयल्टी मेंटेन करनी चाहिए, चाहे दिल डीएम के लिए फ़ील करता ही रहे। डीएम के लिए प्यार को अपने दिल में रखे, लेकिन उस कनेक्शन को प्रैक्टिकल लाइफ पर हावी ना होने दें। यानी कि यहाँ मैच्योरिटी दिखाना होती है कि क्या वो अपने दिल के जज्बात समझकर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकती है। यही वो चीज़ है जो डीएफ को रियल डिवाइन फेमिनाइन बनाती है। इनर वर्क करना, यानी कि अपने अंदर की हीलिंग करना। इनर वर्क हर डीएफ के लिए ज़रूरी है, लेकिन मैरिड डीएफ के लिए डबल ज़रूरी होता है। उसके अंदर गिल्ट, पेन, लोनलीनेस और कन्फ्यूजन होती है, जिसे हील करना ज़रूरी है। इनर वर्क का मतलब है अपने अंदर के वुंड्स को समझना और उन्हें रिलीज़ करना। डीएफ मेडिटेशन करे, जर्नलिंग करे, ग्रेटिट्यूड लिखे और अपनी खुद की कंपनी में पीस ढूंढे। उसे अपने दिल को हील करना होगा ताकि वो डीएम से इमोशनली फ्री हो सके बिना उन्हें रिजेक्ट किए। जब डीएफ अपने अंदर हीलिंग करती है तो वो डीएम तक भी पॉजिटिव एनर्जी भेजती है, बिना कुछ कहे भी। अक्सर मैरिड डीएफ का हस्बैंड एक कार्मिक पार्टनर होता है जिसका रोल सिर्फ एक ही होता है, डीएफ को लेसन सिखाना। कार्मिक रिलेशनशिप्स टफ होती हैं, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइट्स और साइलेंस होता है, लेकिन ये सब पनिशमेंट नहीं बल्कि ग्रोथ के लिए होता है। डीएफ को सीखना होता है कि पेशेंस, बाउंड्रीज और फॉरगिवनेस। कार्मिक पार्टनर्स डीएफ के लिए मिरर होता है जिसमें वो अपनी पुरानी चोटों और फियर्स को समझती है। जब डीएफ इन लेसन्स को कंप्लीट करती है तभी कुदरत डीएम के साथ एनर्जी को स्टेबल करती है। ये स्टेज पेनफुल ज़रूर होती है, लेकिन सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव भी होती है। डीएफ को डिटैचमेंट और सरेंडर सीखना होता है।
डिटैचमेंट का मतलब किसी को छोड़ना नहीं होता, बल्कि उनसे चिपकना बंद करना होता है। डीएफ को सीखना होता है कि वो डीएम से एनर्जेटिक अटैचमेंट कम करे, ताकि वो अपने अंदर बैलेंस बना सके। सरेंडर का मतलब है कुदरत पर ट्रस्ट करना, ये कहना कि जो मेरे लिए लिखा है वही मेरे पास आएगा और सही वक्त पर आएगा। जब डीएफ ये स्टेज अचीव करती है तब वो पीस महसूस करती है और डीएम की एनर्जी भी काम हो जाती है। यहाँ पेशेंस, ट्रस्ट और साइलेंस सबसे बड़े वेपन्स होते हैं। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देना डीएफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ लव। जब डीएफ अपने आप से प्यार करना शुरू करती है तो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। अक्सर डीएफ डीएम के लिए इतना फील करती है कि अपनी खुशी भूल जाती है, लेकिन असल में वो खुशी खुद के अंदर होती है। सेल्फ लव का मतलब है अपने दिल, माइंड और बॉडी का ख्याल रखना, अपने इमोशंस को इग्नोर ना करना, अपनी नीड्स को समझना और अपनी वैल्यू पहचानना। जब डीएफ अपने आप से प्यार करती है तब डीएम भी एनर्जेटिकली अट्रैक्ट होता है, चाहे वो कहीं भी हो। साथ साथ मिशन और पर्पस पर भी फोकस करना होता है डीएफ को। यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन का मेन पर्पस सिर्फ मिलना नहीं, बल्कि दुनिया में कुछ पॉजिटिव क्रिएट करना होता है। मैरिड डीएफ के लिए ये टाइम होता है कि अपने मिशन पर फोकस करना, जैसे कि टीचिंग, हीलिंग, काउंसलिंग, राइटिंग या किसी और फॉर्म में लाइट स्प्रेड करना। जब डीएफ अपनी क्रिएटिव एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन देती है तो वो अपने डीएम को एनर्जेटिकली अपलिफ्ट करती है। ये दोनों मिलकर कलेक्टिव एनर्जी हील करते हैं, चाहे वो फिज़िकल कांटेक्ट में ना भी हो। पर्पस पर फोकस करने से डीएफ की ज़िंदगी स्टेबल, पीसफुल और मीनिंगफुल बन जाती है। और साथ साथ डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सब कुछ एक डिवाइन क्लॉक के हिसाब से चलता है। डीएफ को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना वो फोर्स करेगी उतना एनर्जी डिले होगी। अगर डीएम दूर है, इग्नोर कर रहा है या मैरिड है, तो भी डीएफ को ट्रस्ट करना चाहिए कि कुदरत सब कुछ परफेक्ट टाइम पर करेगी। डीएफ को बस अपने इनर वर्क पर फोकस करना है और फिर सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। पेशेंस यहाँ सबसे बड़ा टेस्ट होता है और डीएफ का फेथ ही उसके रीयूनियन का रास्ता बनाता है। डीएफ को गिल्ट से निकलना सीखना होगा। डीएम के लिए फीलिंग्स रखना गलत नहीं है, क्योंकि वो एक डिवाइन सोल बॉन्ड है, ना कि कोई वर्डली अफेयर। डीएफ को अपने दिल के साथ जीना चाहिए, बिना अपने आप को दोष दिए। उसे ये याद रखना होगा कि कुदरत ने ये कनेक्शन किसी रीज़न के लिए बनाया है, ताकि वो अपने अंदर की डिवाइन एनर्जी को पहचाने। जब डीएफ गिल्ट और फियर से निकलती है तो वो अपने अंदर पीस और लाइट महसूस करती है, और वही लाइट डीएम तक भी पहुंचती है। हर डीएफ की मैरिड लाइफ अलग होती है, कुछ कार्मिक और कुछ सोलमेट बेस्ड होती हैं। अगर हस्बैंड कार्मिक पार्टनर है तो रिलेशनशिप टफ, ड्रेनिंग और इमोशनल होता है। डीएफ को अपने स्पाउस से पेशेंस, बाउंड्रीज और फॉरगिवनेस सीखना चाहिए। आर्गुमेंट या फाइट में रिएक्ट करने के बजाय कामली रिस्पॉन्ड करें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, लेकिन हेट या एंगर भी ना रखें। ये रिलेशनशिप एक मिरर है जो डीएफ को अपने वुंड्स दिखाता है, जिसे हील करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वक्त डीएफ को साइलेंस, प्रेयर और डिटैचमेंट मेंटेन करनी चाहिए। और अगर हस्बैंड सोलमेट है तो रिलेशनशिप स्टेबल और सपोर्टिव होता है। डीएफ को ग्रेटिट्यूड और लॉयल्टी के साथ अपने स्पाउस के साथ रहना चाहिए। डीएम के कनेक्शन के बावजूद उसे अपनी मैरिज को रिस्पेक्ट और लव देना चाहिए। सोलमेट स्पाउस डीएफ के ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है, वो उसकी ग्रोथ को समझता भी है। यहाँ डीएफ का बिहेवियर बैलेंस्ड और ऑनेस्ट होना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि डीएम उसकी लाइफ पाथ का एक रूहानी ट्रिगर है, लेकिन उसका रियल पीस उसके अंदर ही है। मैरिड डीएफ के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी एक इमोशनल रोलर कोस्टर होती है, लेकिन ये सफ़र उन्हें अपने असली रूहानी पावर तक ले जाता है। वो सीखती है बैलेंस, पेशेंस और सेल्फ लव, और इसी प्रोसेस में वो डिवाइन एनर्जी का रियल फॉर्म बन जाती हैं। डीएम के लिए प्यार रखते हुए भी वो अपनी दुनिया और अपने फ़र्ज़ निभाती है, और वो ही उसकी सबसे बड़ी विक्ट्री होती है।
तो जनाब जो मैरिड डीएफ हैं परेशान रहने के बजाय सिर्फ अपनी जर्नी पर फोकस करें और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अगर यूनियन होना है तो वो खुद ब खुद हो जाएगा, आपको कोई एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर मैरिड डीएफ जो होती हैं उनके डीएम की लाइफ और सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। यानी कि कोई डीएफ अगर मैरिड है तो उसका डीएम अनमैरिड हो सकता है। तो ये भी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से डीएफ को नहीं समझ में आ पाता कि हमारा कोई फ्यूचर होगा या नहीं। तो फ्यूचर की आपने फ़िक्र नहीं करनी है, क्योंकि जो होगा डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा और डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। ठीक है, तो आपने बस अपना जो काम है वो करना है, उस जिम्मेदारी को पूरा करना है पूरे दिल से, पूरी खुशी से। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो या कोई सवाल उठा हो मन में तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। जनाब आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।